पवन दूतिका जो कि यूपी बोर्ड क्लास 12th में है, काव्य का पहला पाठ है जो कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित है। और यहाँ पर जो पवन दूतिका लिया गया है खंड, ये खड़ी बोली का पहला महाकाव्य यानी हिंदी में खड़ी बोली का पहला महाकाव्य प्रिय प्रवास है, जिसकी रचना जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने की। तो उसी का अंश जो है पवन दूतिका आपके यहाँ रखा गया है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। तो चलिए हम जान लेते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के बारे में। तो अगर हम इनकी बात करते हैं तो इनका जो जन्म हुआ था वो उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ ज़िले में हुआ था, जो कि 1865 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1865 ईस्वी में हुआ था, उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ ज़िले में, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध कवि थे, वो भी द्विवेदी युग के। और इनकी अगर हम मृत्यु की बात करते हैं तो 1947 में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 1947 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। और इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था हिंदी काव्य क्षेत्र में। और इनकी अगर हम रचना की बात करते हैं तो सबसे बड़ी रचना खड़ी बोली में प्रिय प्रवास है। ठीक है, उसके बाद वैदेही वनवास, पारिजात, ठेठ हिंदी का ठाठ, अधखिला फूल, प्रेमकांता, रुक्मिणी परिणय, बहुत सारी रचनाएं इनकी हैं। तो यहाँ पर जो आपकी और इनमें भी एक प्रमुख रचना रस कलश भी है। ठीक है, जो कि ब्रजभाषा में लिखी गई है। तो यहाँ पर अयोध्या सिंह उपाध्याय की ये सभी रचनाएं थी। तो हम बात करते हैं अब पवन दूतिका की। यहाँ पर जो पवन दूतिका लिखा है, पवन का मतलब वायु, दूतिका का मतलब उसको दूत बनाकर भेजा गया। तो यहाँ पर जो पवन दूतिका है, इसमें जो है राधा श्री कृष्ण के लिए पवन को दूत बनाकर उनके पास भेजती हैं, क्योंकि राधा के पास श्री कृष्ण नहीं हैं, वो दूर हैं। यानी मथुरा और गोकुल की चर्चा हो रही है, जहाँ पर एक स्थान पर राधा है तो एक स्थान पर जो है कृष्ण हैं। और राधा दुखी हैं कृष्ण के जाने की वजह से। उस दुख का कारण को बताने के लिए श्री कृष्ण के पास संदेशा पवन के यानी वायु के माध्यम, हवा के माध्यम से भेजना चाहती हैं राधा। तो चलिए हम अब पाठ को शुरू करते हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, आपका पूरा डाउट्स क्लियर हो जाएगा। ऐसा हम आपको बताएंगे कि आपको समस्या नहीं होगी। तो पहला पद्यांश देखिए। तो बैठी खिन्ना यक दिवस वे गेह में थी अकेली, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सा दुख उससे श्रीमती राधिका यों। प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। तो ये पहला पद्यांश है। ठीक, तो ये पहला पद्यांश देखिए। अब इसकी हम व्याख्या करते हैं। तो इसमें हम आपको छंद और जो है रस भी और जो है उसमें अलंकार भी बताते हुए चलेंगे। तो बैठी खिन्ना, बैठी खिन्ना मतलब यहाँ पर कि खिन्ना का मतलब दुखी, बैठनी का मतलब बैठी का मतलब बैठी हुई। यक दिवस, ठीक है, एक दिन। वे का मतलब राधा। ठीक है, गेह में थी, गेह का मतलब घर। ठीक है, थी अकेली। तो एक दिन राधा अपने घर में दुखी होकर अकेले बैठी हुई थी। चलिए आगे देखते हैं। आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। आके आंसू, तो आके आंसू का मतलब उनके अंदर जो है यानी उनकी आंखों में आंसू दृग युगल। ठीक है, दोनों आँखों में आंसू आकर धरा को भिगोते यानी धरती को भिगो रहे थे। आई धीरे इस सदन में सब पुष्प सदगंध को ले। तो धीरे से पुष्प की सुगंधों को लेकर यानी सुगंधित वायु जो है, प्रातःकालीन की वायु राधा के कमरे में यानी राधा के पास जो है प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। वातायन का मतलब खिड़की। उसी समय जो है जब राधा दुखी होकर घर में अकेली बैठी थी, उनकी आँखों से जो आंसू गिर रहे थे, धरती को भिगो रहे थे, उसी क्षण जो है प्रातःकालीन सुंदर पवन, सुगंधित पवन जो है खिड़कियों के माध्यम से उनके पास आती है। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो।
तो यहाँ पर देखिए संताप यानी वही दुख, ठीक है, और यहाँ पर विपुल यानी कि अधिक बढ़ता देख के दुखिता हो। तो इन चीज़ों को देखकर यानी जो सुगंधित पवन है सुबह की, ऊँट के आने से राधा का दुख और बढ़ जाता है। धीरे बोली सा दुख उससे श्रीमती राधिका यों। तो यहाँ पर धीरे से राधिका जो है सा दुखी होकर और ज़्यादा दुखी होकर राधिका जो है पवन से धीरे से बोलती है। तो श्रीमती यहाँ पर लगा है, तो ये ज़रूरी नहीं श्री राधा का विवाह हो गया तभी श्रीमती लगा है। तो आज के युग में अगर श्रीमती किसी नाम के आगे लगा दिया जाए तो बड़ा अपवाद होता है, देश की चर्चाएँ होती हैं। तो यहाँ पर पहले श्रीमती लगाया जाता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती। तो राधा धीरे से उससे कहती हैं पवन से कि तुम मुझको इतना क्यों सता रही हो, क्योंकि मैं तो पहले से ही बहुत दुखी हूँ। क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। क्या तू भी काल की यानी जिसकी वजह से यानी जिस समय मैं दुखी हूँ, क्या उस समय तू भी काल की क्रूरता से दुखी हो गई हो। यानी मैं जिस कारण दुखी हूँ क्या तुम भी उसी कारण से दुखी हो गई हो जो मुझे इतना आकर सता रही हो। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर दूसरा पद्यांश। तो यहाँ पर जो हम अलंकार की बात करते हैं तो आके आंसू यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। प्यारी प्रातः पवन में भी क्या है, अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, और यहाँ पर पूरे पद्यांश में, ठीक, यानी पद्यांश एक में जितने भी पद्यांश हैं उन सभी में मानवीकरण अलंकार है। मानवीकरण अलंकार क्यों है, क्योंकि यहाँ पर सीता के माध्यम से वायु से संदेशा भिजवाया जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर छंद की बात करते हैं तो मंदाक्रांता है। कौन सा छंद है, मंदाक्रांता जो है सभी पद्यांश में है। मंदाक्रांता ऐसा छंद है जिसमें हर एक चरण में 17 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं, 17 वर्ण होते हैं, उसी को मंदाक्रांता छंद कहते हैं। अगर हम आपको बताएं तो यहाँ पर देखिए बैठी खिन्ना यक दिवस वे गेह में थी अकेली, पूरा का पूरा हम काउंट कर लेते हैं तो 17 आएगा। बैठी में 2, खिन्ना में 2, यक में 2, दिवस में 3, वे में 1, गेह में 2, में 1, थी में 1, अकेली में 3। टोटल अगर हम काउंट करते हैं तो हमारा जो बनेगा 2, 2 4, 2 6, 3 9, 1 10, 11 12, 13 14, 15 16, 17। तो बराबर कितना वर्ण आया, 17 वर्ण। तो यहाँ पर आधे वर्ण की गिनती नहीं होती है, केवल पूरे वर्ण की गिनती होती है। तो हर एक जो है चरण में कितने मिलेंगे आपको, 17 वर्ण मिलेंगे, इसलिए यहाँ पर मंदाक्रांता छंद है। अगर हम जो है रस की बात करते हैं तो पूरे पद्यांश में करुण रस है, वियोग श्रृंगार रस है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो राधा हैं वो दुखी हैं इसलिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम दूसरा पद्यांश देखते हैं। तो देखिए आप, मेरे प्यारे नवजलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए ना मधुवन से और ना भेजा संदेशा। मैं रो रो के प्रिय वीरा से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुगत कितनी मंजू कंजे मिलेंगी। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लख वहाँ ना जा विश्राम लेना। तो ये दूसरा पद्यांश है, तो इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, मेरे प्यारे। तो राधा यहाँ वायु को समझाते हुए कहती है, यानी संदेशा भिजवाते हुए कहती है कि मेरे प्यारे, यानी मेरे से मैं जिनसे प्यार करती हूँ, यानी श्री कृष्ण, मेरे प्रिय श्री कृष्ण नव जलद। ठीक है, नव जलद, नव यानी नया, जलद यानी बादल, नए बादल के समान, कंज से नेत्र वाले, कमल जैसे, कंज यानी कमल, कमल के समान नेत्रों वाले, जाके आए ना मधुबन से। मेरे प्यारे यानी मेरे प्रिय जो नए बादल के समान श्यामवर्ण और कमल जैसे नेत्रों वाले जो श्री कृष्ण हैं, जाके आए ना मधुबन से और ना भेजा संदेशा। वो अभी तक चले गए, यानी चले गए मधुबन में और अभी तक किसी न किसी प्रकार का संदेश नहीं भेजा है।
मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ और मैं उनकी याद में रो रो कर उनकी विरह की वजह से यानी उनसे बिछड़ने की वजह से पागल होती जा रही हूँ। जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। इस दुख को यानी मेरे इस जो पागल हुए दुख को ले जाकर तुम सारी कथा को यानी मेरे सारे दुख को मेरे प्रिय श्याम को तुम सुना दो। ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, जैसे ही थोड़ी दूर यानी जैसे ही हमारे इस भवन को छोड़कर आगे बढ़ोगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कंजे मिलेंगी। तो आपको मोहित करने वाली बहुत सारी झाड़ियाँ मिलेंगी जो आपको आकर्षित करेंगी, लेकिन आपको वहाँ पर रुकना नहीं है। मेरे दुख को आपको श्री कृष्ण के पास भेजना है। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे। तो वहाँ पर तुम मेरे घर को छोड़कर जब आगे बढ़ोगी तो उनकी जो मृदुल छाया है यानी ठंडक देने वाली छाया है वे तुमको मोह लेंगी और उनका जो स्वर होगा यानी उनकी जो गूंज होगी उस छाया की, उस झाड़ियों की, वो तुमको अपनी ओर आकर्षित करेंगी। लेकिन तो भी मेरा दुख लख वहाँ जाना विश्राम लेना। तो मेरे दुख को याद करके तुम वहाँ पर किसी प्रकार का विश्राम यानी आराम मत करना, नहीं तो तुम उस दुख को भूल जाओगी। इसलिए मेरे दुख को याद करके वहाँ से तुम आगे बढ़ जाना। तो यहाँ पर अगर हम अलंकार की बात करते हैं तो नवजलद, तो नवजलद में जो है नया जो है बादल, तो नया बादल में जो आपका समाज वो अलंकार होगा, ठीक है, वो कौन सा होगा? नवजलद। ठीक है, तो नवजलद में आपका जो रूपक अलंकार, ठीक है, और रो रो के तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, यानी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार जहाँ पर दो शब्द या वर्ण जो हैं बार बार रिपीटेड हों। ठीक है, बढ़ेगी मिलेंगी, तो यहाँ पर जो गा है इसमें क्या है? आपका अंत्यानुप्रास अलंकार है, जहाँ पर किसी भी चरण के अंत के जो हैं क्या हो, वर्ण समान होते हो, वहाँ पर जो है क्या होता है? अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, यहाँ पर उपमा अलंकार, और पूरे पद्यांश में कौन सा अलंकार है? मानवीकरण अलंकार। ठीक है, और छंद और जो है जो रस है वो आपका वियोग रस है, छंद मंदाक्रांता सभी पद्यांश में है। तो हम केवल अलंकार की चर्चा हर एक पद्यांश की करेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा पद्यांश यहाँ पर देखिए क्या है कि थोड़ा आगे सरस रव का धाम शतपुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, आना जाना इस विपिन से मुहिमाना ना होना, जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। तो यहाँ पर देखिए राधा पवन से संदेश भेजते हुए क्या कहती है कि थोड़ा आगे सरस रव का धाम शतपुष्प वाला, थोड़ा आगे यानी कि मेरे घर से थोड़ा आगे और बढ़ोगी तो आपको क्या मिलेगा? धाम शतपुष्प वाला, यानी कि बहुत ही सुंदर क्षेत्र मिलेगा जहाँ पर सुंदर सुंदर पुष्प होंगे और उनकी जो है सुगंधें होंगी। तो थोड़ा आगे सरस रव का, तो सरस यानी मधुर, रव का मतलब होता है शब्द या आवाज़। ठीक है, धाम वही स्थान, शतपुष्प वाला यानी सैकड़ों फूलों वाले जो स्थान होते हैं। तो थोड़ा आगे बढ़ने पर आपको सुंदर सुंदर मधुर आवाज़ करने वाला स्थान मिलेगा जो सुंदर पुष्पों से युक्त होगा। अच्छे अच्छे बहुद्रुम, द्रुम का मतलब होता है वृक्ष या पेड़। ठीक है, लतावान सौंदर्यशाली, जो सुंदर सुंदर लतावान होंगे, यानी उनकी जो लताएं होंगी, डालियां होंगी, बड़ी सुंदर सुंदर और बहुत सारी होंगी, जो पेड़ों की सुंदरता को और अधिक बढ़ा रहे होंगे। वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, वृंदा विपिन यानी वृंदावन जो है मन को मुग्धकारी मिलेगा, आपको आकर्षित करने वाला मिलेगा, यानी आपको अपनी ओर आकर्षित करने वाला वन मिलेगा, वो भी बड़ा सुंदर, बहुत ही
पुष्पों से भरा हुआ वन मिलेगा, जिनके जो वृक्ष हैं बहुत ही सुंदर होंगे, उनकी जो लताएं होंगी बहुत ही अच्छी अच्छी होंगी, वो अपनी ओर आपको आकर्षित करेंगी। आना जाना इस विपिन से मुहिमाना ना होना। और आप जो है यानी जो राधा हैं पवन से कहती हैं कि तुम इस रास्ते से जा रही हो और आना भी इसी रास्ते से, इस विपिन से मुहिमाना न होना। मुहिमाना का मतलब मोहित, तो उस रास्ते से यानी उस जंगल से आप मोहित ना होना, यानी आओगी जाओगी फिर भी वहाँ पर आपको रुकना नहीं है। जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, क्लांत का मतलब होता है थका हुआ, ठीक है। तो जाते जाते आप जा रही हो यानी जाते हुए अगर आपको पथ में यानी रास्ते में क्लांत कोई दिखावे, थका हुआ अगर कोई व्यक्ति दिखाई देता है यानी थकी हुई चीज़ दिखाई देती है, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। क्लांतियों का मतलब होता है थकावटों को, तो सन्निकट यानी उसके पास, तो जाकर उसके पास उसकी थकावट को मिटा देना यानी दूर कर देना। अगर आपको कोई रास्ते में थका हुआ दिखाई दे तो उसकी थकावटों को दूर कर देना उसके पास जाकर। आगे देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर राधा जो है पवन से लोक भावना विकसित कर रही है कि मेरे दुख को तो आपको श्री कृष्ण के पास पहुँचाना ही है, उसी रास्ते में अगर कोई आपको कष्ट से ग्रसित कोई मिल जाता है तो उसके कष्टों का निवारण भी करते चलना है। तो आगे देखिए यहाँ लिखा है कि धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना। धीरे धीरे परस करके, ठीक है, तो परस का मतलब होता है स्पर्श, ठीक है, यानी छू करके। गात का मतलब होता है शरीर, उत्ताप यानी जो ताप होता है यानी तेज होता है, ठीक है, खोना। धीरे धीरे परस करके, धीरे धीरे तुम उसके पास जाना और स्पर्श करके यानी छू करके उसके शरीर के ताप को खत्म कर देना यानी उसकी गर्मी को ठंडा कर देना। सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना, और अपने साथ जो पुष्पों से रास्ते में बहुत सारे पुष्प मिले उनकी जो सुगंध थी उन सब को लेकर श्रमित जन को यानी जो काम करने वाले लोग हैं हर्षितों सा बनाना, उनको जो है खुशियों का अनुभव कराना, खुशी का अनुभव कराना। क्योंकि सुंदर हवा जब बहती है तो कितनी भी थकावट रहे वो दूर हो जाती है और अच्छा महसूस होता है, सुंदर लगता है। तो वही राधा पवन से कहती है कि तुम अपने साथ सुगंधित हवा जो ले जा रही हो उसको जो है जो श्रमिक जन हैं उनको हर्षितों सा बना देना, उनको उनके अंदर खुशियां भर देना, जिससे उनकी जो थकावट है, थकान है, वो सब खत्म हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर जो तीसरा पद्यांश है इसमें अलंकार की बात करते हैं तो अच्छे अच्छे में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, ठीक है। मुहिमाना ना होना, तो यहाँ पर जो है ना की आवृत्ति हुई है इसलिए अनुप्रास अलंकार है। जाते जाते में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, और यहाँ पर फिर धीरे धीरे में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना, तो यहाँ पर जो है उपमा अलंकार है, सासी से सरिस, ठीक है। तो यहाँ हर्षितों सा इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर चौथा पद्यांश देखिए। यहाँ पर भी राधा पवन से संदेश भिजवाते हुए लोक भावना की यानी लोक मंगल की भावना को बता रही हैं। तो यहाँ देखिए, लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना तो ना तू सुंदरी को, जो थोड़ी भी श्रमित वह हो गोद ले श्रांति खोना, होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना, कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। तो यहाँ पर देखिए चौथे पद्यांश में राधा पवन से क्या संदेश भिजवाती है कि लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे। तो यहाँ पर राधा पवन से कहती है कि यदि रास्ते में आपको या तुमको लज्जाशीला, जो लज्जा से यानी बहुत अधिक शर्माती हो, वो उस महिला कहीं दृष्टि आवे, अगर वह महिला कहीं दिख जाती है रास्ते में, होने देना विकृत वसना, यानी विकृत वसना का ना उसके वस्त्रों को उड़ाना, तो ना तू सुंदरी को, सुंदरी यानी सुंदर, उस
लज्जाशीला पथिक महिला अगर कहीं दृष्टि आती है, रास्ते में आपको कहीं दिखाई देती है, तो उसके वस्त्रों को आपको नहीं उड़ाना है, यानी आप अपनी रफ्तार को यानी तेज को, जो वायु तेज चल रही थी, क्योंकि दुख बताना था श्री कृष्ण को, इसलिए जो हवा थी बहुत तेज चल रही थी। लेकिन यहाँ पर राधा कहती हैं कि वहाँ पर आप उस लज्जाशील इस पथिक रास्ते में चल रही महिला के वस्त्रों को उड़ाना नहीं है, नहीं तो वो लज्जाशील स्त्री बड़ा बुरा मान जाएगी। इसलिए आप अपनी तेज को, अपनी रफ्तार को वहाँ पर धीरे कर लेना, जिससे लज्जाशील पथिक महिला की जो वस्त्र हैं वो ना उड़े और उसकी सुंदरता बची रहे। जो थोड़ी भी श्रमित वह हो, गोद ले श्रांति खोना। अगर वह थकी हुई हो, श्रमित यानी थका होना, यदि वह थकी हुई हो तो वह गोद ले श्रांति खोना, तो उसको अपनी गोद में लेकर उसकी थकावटों को दूर कर देना। श्रांति यानी थकावट, ठीक है, उसकी थकावट को अपनी गोद में लेकर दूर कर देना। होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना, होठों की और उसके जो होठ हैं और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना, और कमल जैसे उसके मुख हैं, म्लानताएं उसकी यानी मलिन यानी गंदे हो चुके हैं रास्ते में धूल के कण पड़ते हुए, तो उसके जो ओठ और मुख हैं, कमल जैसे मुख हैं, उनकी मलिनता को अपनी तेज से, अपने प्रभाव से उसको मिटा देना। कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे। कृषक ललना का मतलब यहाँ पर होता है कोई खेत में काम करते हुए जो दिखाई देती है स्त्री, उसी को बोलते हैं कृषक ललना, ठीक है, यानी किसान की स्त्री यानी किसानी स्त्री, उसी को कृषक ललना बोलते हैं। कोई क्लांता, ठीक है, कोई थका हुआ कृषक ललना, किसान स्त्री खेत में जो दिखावे। खेत में अगर दिखाई देती है तो धीरे धीरे परस उसकी, धीरे उसको स्पर्श करके क्लांतियों को मिटाना, उसकी थकावटों को दूर कर देना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला। जाता कोई जलद यानी बादल, व्योम यानी आकाश, तो कोई बादल अगर आकाश में उड़ रहा हो या जा रहा हो तो छाया द्वारा सुखित करना, तो उसको वहीं पर रोक कर उस छाया के द्वारा जो है उस कृषक ललना यानी किसान की स्त्री को, किसान स्त्री को सुखित करना यानी सुख प्रदान करना तप्त भूतांगना को। और वहाँ की जो ज़मीन है, धरती है, जिस पर जो है वो स्त्री काम कर रही है, उस पृथ्वी को, उस जगह को जो है ठंडा कर देना, सुखित कर देना। तो यहाँ पर रास्ते में, ठीक, चलिए, तो यहाँ पर इसकी व्याख्या हो गई। तो यहाँ पर हम अब देख लेते हैं अलंकार। तो अलंकार देखिए, कमल मुख की म्लानताएं मिटाना, यहाँ पर जो है रूपक अलंकार है, क्योंकि कमल और मुख का जो में उपमान का भेद रहता आरोप है। धीरे धीरे में जो है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, पूरे में क्या है, मानवीकरण अलंकार है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट पद्यांश देखिए, 5वां नंबर क्या है, देख लीजिए कि जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुकता हो। न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना। तू होवेगी चकित लख के मेरु से मंदिरों को। आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं। देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना। नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। किम व लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। तो यहाँ पर देखिए 5वां पद्यांश, तो इसमें राधा पवन से क्या कहती है, अभी रास्ते में ही है पवन, तो जाते जाते यानी आप उससे आगे बढ़ोगी, यानी खेत से आगे बढ़ोगी, तो जाते जाते पहुँच मथुरा, तो आप मथुरा पहुँच जाओगी। मथुरा धाम में उत्सुकता हो, तो वहाँ पर जो है आप बड़ी उत्सुक हो जाओगी, अत्यधिक उत्सुक हो जाओगी, उत्साहित हो जाओगी जब मथुरा धाम में पहुँच जाओगी।
न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना, और उस नगर की शोभा को देखकर तुम वहाँ मुग्ध हो जाना यानी लालयित हो जाना। वर नगर की, ठीक है, वर यानी श्रेष्ठ, नगर यानी वही जो क्षेत्र है यानी मथुरा क्षेत्र है, उस क्षेत्र की शोभा को देखकर, उस क्षेत्र की श्रेष्ठ शोभा को, अत्यधिक सुंदर शोभा को देखकर मुग्ध हो जाना यानी लालित हो जाना, उसको देखने लगना। तू होवेगी चकित लख के, और तू जब मथुरा के धाम की शोभा को देखकर जो है चकित हो जाओगी कि मेरु के मंदिरों को, मेरु जैसे यानी मेरु पर्वत जो है वैसे ही ऊंचे ऊंचे वहाँ पर पर्वत, ठीक है, मंदिर, घर आपको मिलेंगे। यानी उस मथुरा धाम के क्षेत्र में जो नगर की शोभा है, बहुत ही उच्च शोभा है, उसको देखकर मुग्ध हो जाओगी। और मुग्ध होने के बाद मेरु जैसे यानी मेरु पर्वत जैसे ऊंचे ऊंचे मंदिरों को देखकर तुम चकित हो जाओगी, आश्चर्यचकित हो जाओगी। आभा वाले कलश, आभा वाले कलश, आभा वाले यानी प्रकाश देने वाले, ठीक है, कलश यानी वही जो कलशा होता है मंदिर के ऊपर जिसके दूसरे अर्क से हैं, आभा वाले कलश यानी कि प्रकाश देने वाले जो कलश हैं, जो ऐसा लगता है जैसे दूसरा सूर्य है जो सूर्य प्रकाश देता है। वैसे ही मथुरा धाम में जितने भी मंदिर हैं, मेरु पर्वत जैसे ऊंचे ऊंचे उनके जो कलश हैं, ऐसा लगता है कि जैसे वो दूसरे सूर्य हैं जो अपने प्रकाश को फैला रहे हैं पूरे मथुरा धाम में। देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, और तुम जाकर आगे वहाँ पर देखना कि पूजा का समय हो गया है तो मथुरा मंदिरों मध्य जाना, तो मथुरा के जो मंदिर हैं उनके अंदर प्रवेश कर जाना, यानी पूजा के समय तुम मंदिरों के मध्य में चली जाना। नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना, नाना यानी विभिन्न प्रकार के वाद्यों यानी बजने वाले जो यंत्र होते हैं, मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। तो उनमें उस मंदिरों में जो बजने वाले यंत्र होंगे, जैसे कि घंटा हो गया, बांसुरी हो गई, सितार हो गया या कुछ भी हो गया, वो सभी क्या हैं, वाद्य यंत्र हैं। तो नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना, तो जो उसमें मंदिर के अंदर विभिन्न प्रकार के यंत्र हैं, वाद्य यंत्र हैं, उन सब की जो मधुर ध्वनियाँ होंगी उनको और अधिक बढ़ा देना, यानी उनके मधुर स्वर को और अधिक बढ़ा देना, क्योंकि जो भी ध्वनियाँ होती हैं वायु के माध्यम से ही चलती हैं। तो यहाँ पर जो मीठी मधुर वायु है वो उनकी वाद्य यंत्रों की मुग्धता को और अधिक बढ़ा देगी, जिससे वहाँ पर जो लोग हैं उनके कानों को ठंडक यानी उनको अच्छा लगेगा। कि मुआ लेके ऋचु तर्क शब्दकारी फलों को, और वहाँ पर अपनी इच्छा अनुसार यानी जो ये आप मधुर जो वाद्य यंत्र हैं उनकी मुग्धता को और बढ़ाई दोगी। और अगर आपको इच्छा होती है तो लेके रुचिर तरु के, ठीक है, रुचिर तरु के यानी अपनी इच्छा अनुसार, ठीक है, तरु यानी पेड़, तो शब्दकारी फलों को अपनी इच्छा अनुसार वहाँ पर जो शब्दकारी फल होंगे, शब्दकारी फल का मतलब ऐसे फल जिनसे आवाज़ निकल सके। तो ऐसे फल कौन से होंगे, जो सूखे हुए होंगे, क्योंकि सूखे फल में ही अगर दो टकरा रहे हैं तो उनमें आवाज़ निकलती है। तो सूखे फलों को जो है आपस में टकराना, यानी वहाँ पर इतनी तेज़ चलना कि वो जो फल हैं सूखे हुए आपस में टकराएंगे तो मधुर आवाज़ निकलेगी। तो धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। तो उन सूखे फलों को, शब्दकारी फलों को जो है वृक्ष के ऊपर लगे सूखे शब्दकारी फलों को धीरे धीरे से मधुर यानी सुंदर ध्वनि में जो है उनको धीरे धीरे बजाना, जिनसे मथुरावासी जो हैं उनको अच्छा लगे। तो यहाँ पर पांचों पद्यांश भी हो गया व्याख्या। अब यहाँ अलंकार की बात कर लेते हैं। तो जाते जाते में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, मेरु से मंदिरों को, तो यहाँ पर जो है आपका जो है मेरु से मंदिरों को, तो यहाँ उपमा अलंकार है। मथुरा मध्यों मध्य जाना, तो यहाँ पर जो है वो अनुप्रास अलंकार है क्योंकि माँ की आवृत्ति हुई है। और धीरे धीरे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, हो में भी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। ठीक है, आगे देखते हैं। आप ये छठवां पद्यांश देखिए
क्या है, तू देखेगी जलद तन को जा वहीं तदगता होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी। मुद्रा होगी वरवदन की मूर्ति सी सौम्यता की, सीधे सीधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से, नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है। तो देखिए यहाँ पर तू हो देखेगी, तो यहाँ पर राधा पौन से आगे कहती है कि तुम आगे देखोगी, यानी कि मथुरा के मंदिरों को देख की शोभा को तुमने मधुर अपनी ध्वनि से यानी अपने तेज से उनकी ध्वनि को और अधिक बढ़ा दिया। तो अब आगे देखोगी कि जलद तन, ठीक है, जलद यानी बादल, तन का मतलब शरीर। तो आगे जब तुम जाओगी तो वहाँ पर जो है बादल के समान शरीर वाले को जा वहीं तदगता हो, तदगता यानी वहीं पर बैठे हुए मिलेंगे। यानी कि तुम आगे जब जाओगी तो तुमको बादल के समान शरीर वाले देखने को मिलेंगे जो कि वहीं पर बैठे हुए होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी। लोने नयन यानी सुंदर सुंदर सलोने सलोने उनके जो है नेत्र होंगे, उनके ज्योति उत्कीर्णकारी, और उनमें से जो है एक प्रकाश निकल रहा होगा, उनकी आँखों से प्रकाश निकल रहा होगा। तो क्या कह रहा है, तू देखेगी जलद तन को, बादल के समान सुंदर शरीर वाली जो है तल्लीन वहीं पर बैठे हुए आपको दिखाई देंगे। होंगे लोने नयन उनके सुंदर सुंदर नयन होंगे, यानी आँखें होंगी उनके ज्योति उत्कीर्णकारी। उत्कीर्णकारी का मतलब उनसे निकलता प्रकाश। तो उनकी आँखों से जो है प्रकाश, एक तेज प्रकाश निकल रहा होगा। मुद्रा होगी वर वदन की, मुद्रा होगी वर वदन की, वर वदन का मतलब सुंदर मुख, ठीक है, मूर्ति सी सौम्यता की। और उनकी जो मुद्रा होगी यानी उनकी जो स्थिति होगी वो सुंदर मुख के समान, ठीक है, आपको भ्रमित करने वाली होगी। सौम्यता, ठीक है, सुंदरता, मूर्ति सी सौम्यता की, यानी वो ऐसा आपको दिखाई देंगे जैसे कोई मूर्ति स्थिर होती है, उसकी सुंदरता जो है बिखरती रहती है, यानी उसकी सुंदरता देखते ही बनती है। वैसे ही श्री कृष्ण की जो मुद्रा होगी यानी स्थिति होगी वो आपको भ्रमित कर देने वाली होगी। सीधे सीधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से, और वो धीरे धीरे जो भी बोलेंगे वहाँ पर जो है सभी सिक्त का मतलब सींचना, यानी सभी सिंचित हो जाते हैं सुधा से, यानी उनकी अमृत जैसी वाणी से। धीरे धीरे सीधे सीधे वचन उनके, जो सीधे सीधे वचन होते हैं, उनकी बोली होती है, वाणी होती है, सिक्त होंगे, सींचे जाते हैं सुधा से, उनके अमृत जैसी वाणी से वहाँ के जन जो है सींचे जाते हैं। नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है। नीले फूले कमल, ठीक है, जो कमल होते हैं 3 प्रकार के, नीला, ठीक है, गुलाबी और जो है सफ़ेद। तो नीले फूले, नील फूल जो कमल होता है, जो नीला कमल होता है, दल सी गात की श्यामता है। तो नीले कमल के समान जो है गात यानी शरीर, जो श्री कृष्ण का शरीर है वो नीले फूल, कमल के फूल के समान ही है। यानी जो नीले फूल, जो नीला कमल होता है उसका जो दल होता है, ठीक है, वो वैसा ही शरीर जो है आपको श्याम का मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि पीला प्यारा वसन कटी में पहनते हैं फबीला, छूटी काली अलक मुख की क्रांति को है बढ़ाती, सद वस्त्रों में नवल तन की फटती सी प्रभा है। तो पीला प्यारा, तो पीले प्यारे रंग का वसन यानी वस्त्र, कटी यानी कमर में पहनते हैं फबीला। फबीला का मतलब होता है बहुत अधिक सुंदर दिखने वाला, ठीक है। तो पीला प्यारा, तो पीले रंग का प्यारा वस्त्र जो है कटी कमर में पहनते हैं जो कि बहुत सुंदर लगता है। छूटी काली अलक मुख की कांति को है बढ़ाती, छूटी काली अलक मुख, ठीक है, अलक का मतलब होता है बाल, ठीक है, मुख यानी मुंह, कांति को बढ़ाती, कांति यानी जो
प्रकाश है उसको बढ़ाती है। तो यहाँ पर जो है जो ख्याति है उसको बढ़ाती है। तो यहाँ पर देखिए, छोटी काली अलख मुख की, और जो बाल हैं उसमें से एक केस यानी एक पतला सा केस जो है मुख के सामने आकर उनकी शोभा को और बढ़ा दे रहा है। यानी कि कमर में तो पीला वस्त्र धारण किए हुए हैं, उससे वो सुंदर लग ही रहे हैं, और साथ में उनके चेहरे के सामने जो है एक पतला सा केस यानी बाल आ गया है जो उनकी शोभा को और बढ़ा देता है। सद वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है, और उनके ऐसे सुंदर वस्त्रों से ऐसा लगता है जैसे कि जो नवल तन है यानी जो नया नया शरीर है, यानी जो श्री कृष्ण है वो ऐसा लगता है जैसे नया शरीर धारण किए हों। फूटती सी प्रभा है, जैसे सूर्य की किरणें जो हैं सुबह के समय प्रकाश फैलाती हैं, वैसे ही श्री कृष्ण के सुंदर वस्त्र जो हैं प्रकाश फैला रहे हैं। यानी श्री कृष्ण के जो सुंदर शरीर हैं उनसे जो है प्रकाश की किरणें निकल रही हैं, ऐसा प्रतीत होता है। आगे देखिए, यहाँ पर देख लेते हैं अलंकार। तो अलंकार की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए, जलद तन, ठीक है, तो जलद तन यहाँ पर रूपक अलंकार है। यहाँ पर लोने नयन, ठीक है, यहाँ भी क्या है, अनुप्रास अलंकार है। न और न की आवृत्ति है। मूर्ति सी सौम्यता की, यहाँ पर उपमा अलंकार है। सीधे सीधे में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता, इसमें भी उपमा अलंकार है। और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए, पीला प्यारा में अनुप्रास अलंकार है। और यहाँ पर नवल तन की फटती सी प्रभा है, इसमें जो है उपमा अलंकार है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखते हैं 7वां नंबर पद्यांश। सांचे ढाला सकल वपु है, दिव्य सौंदर्यशाली, सतपुष्पों सी सुरभि उसकी प्राणी संपोषिका है। दोनों कंधे वृषभ वर से बड़े हैं, बड़े ही सजीले, लंबी बाहें कलभ कर सी शक्ति की पेटिका है। राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीण होगा, शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की। नाना रत्ना कलित भुज में मंजू के यूर होंगे, मोती माला लसिस उनका कंबुसा कंठ होगा। तो यहाँ पर 7वां पद्यांश हम देखते हैं तो लिखा है क्या कि सांचे ढाला सकल वपु है, दिव्य सौंदर्यशाली। तो सांचे ढाला यानी सांचा जो होता है उसमें कुछ भी ढाला जाता है वही है, ठीक है। सकल यानी संपूर्ण, वपु का मतलब होता है शरीर, ठीक है। तो यहाँ पर राधा पवन से आगे कहती यानी उनकी पहचान बता रही है श्री कृष्ण की, क्योंकि अगर रास्ते में बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, अगर वो भूल गई तो इसलिए वहाँ पर राधा जो है श्री कृष्ण वो पवन को पहचान बता रही है, श्री कृष्ण को पहचानोगी कैसे, ठीक है। तो यहाँ पर बता रही है राधा पवन से कि सांचे ढाला सकल वपु है, उनका जो शरीर है संपूर्ण शरीर है, ऐसा लगेगा कि जैसे सांचे में ढाल कर निकाला गया हो, दिव्य सौंदर्यशाली और बड़ा दिव्य और सुंदर दिखाई देगा। यानी उनका जो शरीर है, श्री कृष्ण का जो शरीर है वो सांचे में ढाला हुआ बड़ा ही सुंदर दिखाई देगा। सतपुष्पों सी सुरभि उसकी प्राणी संपोषिका है। तो सुरभि का मतलब होता है सुगंध, ठीक है। संपोषिका का मतलब होता है पोषण करने वाली। तो यहाँ पर सतपुष्पों सी सुरभि, और उनकी जो शरीर है वो सुगंधित होगी। वो भी कैसी होगी? सतपुष्पों, यानी उनका जो शरीर होगा उनके शरीर से जो है सुंदर पुष्पों वाली सुगंध निकल रही होगी। उसकी प्राणी संपोषिका है, ठीक है, जो पोषण करने वाली होगी। किसकी पोषण करने वाली होगी? जो अन्य कोई व्यक्ति होगा उनके पास जाएगा तो उनके प्राणों को जो है ठंडक मिलेगी। कब मिलेगी? जब वह श्री कृष्ण के पास जाएंगे, क्योंकि उनके सुंदर शरीर से सुंदर सुंदर फूलों की सुगंध जो है निकल रही होती है। यानी कि उनको देखकर क्या होगा? अलौकिक सौंदर्य के दर्शन का आभास होगा, और उनके शरीर से निकलने वाली जो सुगंधित पुष्पों की सदृश सुगंध होगी वो प्राण को पोषण प्रदान करने वाली होगी। यानी मन को आनंदित करने वाले उनके शरीर से सुगंध निकल रही होगी। दोनों कंधे वृषभ वर से हैं बड़े ही सजीले, और वृषभ वर, ठीक है, वृषभ यानी सांड के समान
जो शरीर होता है बड़े ही सजीले, दोनों कंधे, उनके जो कंधे हैं दोनों, वे सांड के समान बड़े ही सुंदर हैं, बड़े ही सुडौल हैं, यानी बड़े ही मजबूत हैं। कृष्ण के कंधे जो हैं दोनों, वो सांड के समान जो है बड़े ही मजबूत और सुडौल हैं। लंबी बाहें, कलभ करसी, शक्ति की पेटिका है। तो कलभ करसी का मतलब होता है जो है कलभ यानी हाथी, करसी यानी सूंड जैसी। ठीक है, तो लंबी बाहें, उनकी जो बाहें हैं वो हाथी के सूंड के समान बड़ी शक्तिशाली हैं। आगे देखिए, पेटिका का मतलब होता है पिटारी यानी वही अंग। ठीक है, तो यहाँ पर लंबी बाहें, उनकी जो बाहें हैं वो हाथी के सूंड के समान बड़ी ही शक्तिशाली हैं। राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीण होगा। तो आपीण का मतलब होता है मुकुट, दिव्य का मतलब बहुत ही अद्भुत। ठीक है, राजाओं सा, राजाओं के समान। ठीक है, यानी जैसे राजा जो है अपने सिर पर छत्र धारण किए रहते हैं यानी मुकुट पहने रहते हैं, वैसे ही राजाओं के समान जो है वो अपने सिर पर, ठीक है, वो अपने सिर पर जो है एक मुकुट धारण किए होंगे जो बड़े ही शोभित हो रहे होंगे, यानी बड़े ही सुंदर लग रहे होंगे। शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की, और उसकी जो शोभा होगी यानी उसकी जो ख्याति होगी, उसका जो प्रकाश होगा, उसकी जो सुंदरता होगी। उभय श्रुति, उभय का मतलब दोनों, श्रुति यानी जो कान होता है, श्रुति यानी सुनने वाला, तो सुना किसे जाता है, कान से। में स्वर्ण के कुंडलों की, तो शोभा होगी उभय श्रुति में, दोनों कानों में उनके स्वर्ण रूपी कुंडल उनकी शोभा को और अधिक बढ़ा रहे होंगे, यानी उनके तो दोनों कान हैं उनमें स्वर्ण के कुंडल होंगे, वो उनकी शोभा को और अधिक बढ़ा रहे होंगे। नाना रत्ना कलित भुज में मंजू के यूर होंगे। नाना का मतलब विभिन्न प्रकार के रत्न जड़ित, यानी सोने चांदी से जड़ित जो है भुज, यानी उनकी जो भुजाएं होंगी, मंजू के यूर होंगे। वे सभी क्या होंगे, विभिन्न प्रकार के रत्नों से जड़ित जो है उनकी भुजाएं होंगी। ठीक है, यानी भुज यहाँ पर भुजा होती है, केयूर का मतलब होता है भुजबंद, ठीक है, या बाजूबंद। ठीक, तो यहाँ पर नाना रत्ना कलित, विभिन्न प्रकार के जो रत्न जड़ित उनकी भुजाएं होंगी। मंजू केयूर होंगे, मंजू, ठीक है, केयूर होंगे, यानी उनके जो भुजबंद होंगे वो बहुत ही सुंदर लग रहे होंगे, क्योंकि उनमें विभिन्न प्रकार की जो है रत्न जड़ित चीज़ें होंगी। आगे देखिए, मोती माला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा, और उनका जो कंठ यानी गला, कंबुसा का मतलब जो गला का क्षेत्र होता है। ठीक है, तो शंख जैसी सुंदर और सुडौल दिखने वाली उनकी गर्दन में मोतियों की माला होगी, यानी उनका जो गला है, ठीक है, शंख जैसी सुंदर और सुडौल दिखने वाली गर्दन है, उनमें जो है मोतियों की माला लगी होगी, वही श्री कृष्ण होंगे। तो यहाँ पर जो है राधा पवन से सभी गुण बताती है कि आप जो है श्री कृष्ण को पहचानोगी कैसे। तो यहाँ पर हम अलंकार देख लेते हैं। शतपुष्पों सी सुरभि में जो है कौन सा अलंकार है, तो उपमा अलंकार है। लंबी बाहें कलभ करसी, यहाँ भी उपमा अलंकार है। राजाओं सा सिर पर लसा दिव्यापीण होगा, यहाँ भी उपमा अलंकार है। ठीक है, और बात करते हैं तो यहाँ पर जो है मोती माला लसित उनका कंबुसा, यहाँ भी उपमा अलंकार है। ठीक है, और पूरे में क्या है, मानवीकरण अलंकार है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी हमने बताया, यहाँ पर शतपुष्पों सी सुरभि, ठीक है, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार भी, क्योंकि सा की आवृत्ति बार बार हुई है। और यहाँ पर जो है जो छंद है वो मंदक्रांत है। और रस की बात करते हैं तो वियोग श्रृंगार रस है। ठीक, तो यहाँ पर हम इस वीडियो के अंतर्गत 7 पद्यांश अटेंड करेंगे। उसके बाद जो वीडियो होगा उसमें टोटल 6 पद्यांश अटेंड करेंगे, क्योंकि टोटल पद्यांश 13 है। ठीक है, तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए।